हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेम स्पेसेस एंड स्कोप इन पाइथन के बारे में। तो जानेंगे कि क्या नेम स्पेस होता है, जानेंगे कि क्या स्कोप होता है। ठीक है, नेम स्पेस एंड स्कोप। यहाँ पे आपको स्कोप भले समझ में आ रहा हो क्योंकि मैंने इसके बारे में जिक्र पहले कर रखा है, बट नेम स्पेस के बारे में मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है। तो नेम स्पेस क्या होते हैं ये जानेंगे। इसको हम लोग कहाँ देख सकते हैं, अगर ये हमें मान लो कहीं क्वेश्चन में मिल जाए तो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने पे, सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस बात पे कि नेम स्पेस होता क्या है। तो एक नेम स्पेस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एक यूनिक नेम रखते हैं हर एक ऑब्जेक्ट का इन पाइथन। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो जैसे हम लोग के पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं हमारे पाइथन के अंदर। मान लो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जो आप खुद बनाते हैं, ठीक है, इनबिल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप खुद बनाते हैं कोई फंक्शन तो उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स आप यूज करते हैं। तो वो फंक्शन जो है वो कम से कम मान लो कि इतना बड़ा है, आपका कोड इतना बड़ा है, उसमें अगर फंक्शन इतना बड़ा है तो उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स आप लोग यूज करेंगे। तो जब वेरिएबल्स उस फंक्शन के अंदर ही यूज कर रहे हो, क्या आप उन्हें उस फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हो क्या? ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग उसको बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको बाहर नहीं यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि भाई उसके उस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, इसकी कोई लिमिटेशन है कि ये यहीं तक लिमिटेड रहेगा? तो ये चीज हमारी हो जाएगी स्कोप। और कौन इसको देख रहा है कि भाई ये यहाँ तक ही यूज होगा। अब भाई हमें हमेशा हमारा एरर मारता है ना, इंटरप्रेटर कहता है कि ये हमारा वैल्यू हमें मिल ही नहीं रही, ये वेरिएबल कहीं है ही नहीं। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फंक्शन के अंदर होता है, हम उसको फंक्शन के बाहर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इस चीज को कौन मॉनिटर करता है? तो मॉनिटरिंग का काम होता है हमारे नेम स्पेस का। ठीक है, तो नेम स्पेस हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो हमें एक यूनिक नेम प्रोवाइड करता है हर एक ऑब्जेक्ट को इन पाइथन। मतलब अगर एक हमने वेरिएबल बनाया काउंट नाम का, जो कि ग्लोबल वैल्यू थी, तो फिर हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया उसके अंदर। ठीक है, उस फंक्शन में काउंट नाम का एक वेरिएबल है। तो वो जो फंक्शन के अंदर हमारा वेरिएबल है, क्या वो वेरिएबल बराबर क्या क्या सेम है क्या जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल है? ऐसा तो नहीं, ग्लोबल वेरिएबल अपना अलग है और ये लोकल वेरिएबल अपना अलग, क्योंकि फंक्शन के अंदर हम लोगों ने डिफाइन करा अकाउंट को, तो ये अलग है। तो भाई अभी हमें तो पता है कि भाई ये फंक्शन के अंदर है तो ये हमारा वेरिएबल अलग है और हमारा जो ग्लोबल वैल्यू है वो चीज़ अलग है, मगर नाम दोनों का सेम है। तो कंप्यूटर कैसे समझ पा रहा है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? वो तो उसको तो यही समझना चाहिए दोनों चीज़ें सेम सेम है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे आप ये कह दो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है, और उसके बाद हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने काउंट को यहाँ पे यूज करा हुआ है। तो हमें हमें तो पता है ना ये काउंट अलग है। अगर मैं आपसे ग्लोबल हटा दें तो हमें तो पता है ना कि ये काउंट अलग है, ये इस फंक्शन का पार्ट है और ये काउंट अलग है। तो ये आखिर कंप्यूटर को कैसे पता चलता है? ये काम होता है हमारे नेम स्पेस का, समझे? तो नेम स्पेस ऐसा सिस्टम है जो यूनिक नेम प्रोवाइड करता है हर एक ऑब्जेक्ट को इन पाइथन। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कुछ भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे बता रहे वेरिएबल भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है। और पाइथन जो है खुद ही मेंटेन करता है सारा भी नेम स्पेस, जितना भी है हमारे, जितना भी हमारा कोड लिखा हुआ है उसमें जितना भी नेम स्पेस होगा। नेम स्पेस का मतलब क्या है कि मतलब जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उनकी जो भी वैल्यू होगी, जितने भी फंक्शंस होंगे, वो ग्लोबल है, लोकल है, क्या है, ये सब जो है डिफाइन करके पहले से ही रखता है किस पे? एक पाइथन डिक्शनरी के फॉर्म में, समझे? तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो समझदार है इतना कि वो समझता है कि कौन सा एग्जैक्ट मेथड या फिर वेरिएबल यूजर चाहता है प्रिंट करना। मान लो कोई चीज प्रिंट करना चाहते हैं तो वो जानता है इसको ग्लोबल वाले कॉलम से लाना है, ग्लोबल नेम स्पेस से लाना है कि लोकल नेम स्पेस से लाना है। तो वो जानता है कि उस वेरिएबल का जो भी स्कोप है वो कहाँ तक लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो समझता है कि कौन सा एग्जैक्ट मेथड या वेरिएबल हम जो है चाहते हैं उस कोड में पॉइंट आउट करना और उसका यूज करना चाहते हैं। तो वो डिपेंड करता है नेम स्पेस पे। तो नेम स्पेस पे आते हैं। तो नेम स्पेस से आने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये ऊपर जितना भी मैंने यहाँ पे बोला वो समझ में आ जाए। तो मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पे काउंटर नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 0 पड़ी है। फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया XYZ नाम का। ठीक है, और इस फंक्शन में हमने यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है 1 कर रखी है और हम यहाँ पे कह सकते हो प्रिंट कर रहे हैं काउंट। ठीक है, हमने काउंट को प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस XYZ फंक्शन को कॉल करते हैं एंड देन इसके बाद हम अपने काउंट की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं तो क्या आएगा। तो अभी हम लोग इसको पहले अपने मन से सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद जो है इसको रन करके भी देखेंगे। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 है। तो काउंट क्या है? हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी एक्सेस हो सकता है पूरे में। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन को हमने कॉल करा। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है, तो ये काउंट की वैल्यू और ये काउंट की वैल्यू अलग अलग है। क्यों अलग? क्योंकि ये जो है हमारा ग्लोबल
ग्लोबल वेरिएबल है, और ये क्या है लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर है इसलिए इसे कहते हैं लोकल, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ प्रिंट करें तो पहले क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा काउंट इक्वल टू 1, तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा काउंट, मतलब ये जो हमारी पुरानी वैल्यू, तो अब जब हम यहाँ पे काउंट को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो ये क्या करेगा ग्लोबल वैल्यू को उठाएगा, ना कि लोकल वैल्यू को, क्योंकि लोकल वैल्यू कब की खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये फंक्शन खत्म हो चुका है। देखो फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो वो क्या करेगा यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1 और 0 आना चाहिए। देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 एंड 0। तो यहाँ पे अब आपको कुछ और समझ में आ रहा होगा ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। अब जो हमारा नेम स्पेस होता है वो क्या है, तो नेम स्पेस इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से नेम स्पेस है कि जो हमारा ग्लोबल नेम स्पेस होगा वो क्या होगा कि ग्लोबली जो भी चीज़ें डिक्लेयर हैं, तो ग्लोबल नेम स्पेस काउंट के सामने क्या वैल्यू पड़ी होगी 0, ठीक है, एक फंक्शन पड़ा होगा एंड उसके बाद बस ये दो चीज़ें पड़ी होंगी। अब हम बात करते हैं लोकल नेम स्पेस की। लोकल नेम स्पेस क्या होगा कि एक फंक्शन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब लोकल नेम स्पेस यहाँ पर काउंट के सामने वैल्यू पड़ी होगी 1। तो अब हम अगर यहाँ पे इस काउंट को यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारा इंटरप्रेटर कैसे समझेगा, वो जाएगा ढूंढेगा लोकल नेम स्पेस से, क्योंकि हम लोग एक फंक्शन के अंदर हैं, समझे। अब वो लोकल नेम स्पेस से ढूंढेगा और वहाँ ढूंढेगा काउंट की वैल्यू क्या है, तो लोकल नेम स्पेस से जो डिक्शनरी है उसमें काउंट की वैल्यू तो 1 पड़ी है, तो हमारा ये वाले फंक्शन के अंदर जो भी काउंट की वैल्यू वो जाके प्रिंट हो जाएगी। अब जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो वो देख रहा है कि ये लाइन कहाँ लिखी है, ये लिखी है पूरे प्रोग्राम में ग्लोबली लिखी हुई है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। अगर ये फंक्शन के अंदर नहीं है इसका मतलब ये ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर होगा जो भी ये वेरिएबल प्रिंट कराना चाहता है। तो यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू क्या पड़ी, काउंट के सामने 0 पड़ी है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 0 प्रिंट हो जाएगा। समझ लो ग्लोबल हल्का हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा ग्लोबल लोकल क्या है। अब आते हैं आगे, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेम स्पेसेस में। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे नेम स्पेस होते हैं वो यहाँ पे 3 टाइप के दिखाए गए हैं। पहला टाइप होता है हमारा ग्लोबल नेम स्पेस, दूसरा होता है हमारा लोकल नेम स्पेस, और तीसरा होता है हमारा बिल्ट इन नेम स्पेस। कौन सा, ग्लोबल, लोकल एंड बिल्ट इन। एक और होता है हमारा एनवायरमेंट, मगर एनवायरमेंट पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देने वाले। आज हम लोग बात करने वाले ग्लोबल, लोकल एंड बिल्ट इन नेम स्पेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्रिंट हो गया, आईडी हो गया, तो क्या इसके लिए आपको कुछ इंपोर्ट कराना पड़ता है क्या, नहीं इंपोर्ट कराना पड़ता है, इसको आप कहीं भी नॉर्मली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, ये सारी जितने भी फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं छोटे मोटे पाइथन के अंदर, ये हमेशा हम प्रेजेंट रहते हैं, तैयार रहते हैं हमारे लिए कि हाँ इनको कभी बुलाएंगे काम कर देंगे। तो ये सब आते हैं हमारे बिल्ट इन नेम स्पेस के अंदर। बिल्ट इन मतलब ये पहले से हमारा इंटरप्रेटर समझता है। प्रिंट का मतलब क्या होता है, आईडी का मतलब क्या होता है, टाइप फंक्शन क्या काम करता है, str फंक्शन क्या काम करता है, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे बिल्ट इन नेम स्पेस के अंदर जाके सेव हो जाते हैं कि हाँ प्रिंट अगर लिखा है तो इसके अंदर जो भी वैल्यू उसे प्रिंट कर देना, ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब भी एक यूजर एक हमारी फाइल बनाता है, पाइथन फाइल कोड लिखने जाता है, तो एक ग्लोबल नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि तुरंत ही तो कोई फंक्शन बनाएगा नहीं, तो पहले कुछ बहुत तो लिखेगा ना। जो भी लिखता है वो ग्लोबली जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करता है उनकी जो भी वैल्यू रखता है, जैसे हम लोग ने अपने केस अकाउंट की वैल्यू 0 रखी थी, तो वो सारा जितना भी आइटम होगा वो सारा उठ के हमारे ग्लोबल नेम स्पेस पे चला जाएगा। फिर उसके बाद मान लो अगर वो क्रिएट कर देता है कोई लोकल फंक्शन, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए भी तो एक उसका अलग से नेम स्पेस होगा, तो उसके लिए वो कौन सा नेम स्पेस होगा, लोकल नेम स्पेस। हमने 3 नेम स्पेस देखे, बिल्ट इन, ग्लोबल, लोकल। बिल्ट इन कौन सा, जिसमें जो भी हमारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, प्रिंट हो गया, आईडी हो गया, और टाइप कन्वर्जन का जितना भी हमारा सिस्टम होता है, जितने फंक्शन होते हैं वो सारे हो गए, तो वो सारे आते हैं बिल्ट इन नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। वो पहले से इंटरप्रेटर जानता है। ग्लोबल नेम स्पेस क्या है, जब भी एक यूजर प्रोग्राम बना रहा होगा, जितने भी वो वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, जितने भी फंक्शन डिफाइन कर रहा है, वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे किस में आ जाएंगे, ग्लोबल नेम स्पेस में आ जाएंगे। फिर लोकल नेम स्पेस क्या होता है, जब भी कोई इंसान फंक्शन बनाता है तो उस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो हमारे भाई बाकी दुनिया से अलग हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल नेम स्पेस बनता है, उसे क्या कहते हैं, लोकल नेम स्पेस। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बिल्ट इन नेम स्पेस होता है ये कवर करता है हमारे ग्लोबल नेम स्पेस को, और ग्लोबल नेम स्पेस जो है वो कवर कर सकता है हमारे लोकल नेम स्पेस को, मगर ऐसा उल्टा पॉसिबल नहीं है। आप ग्लोबली कोई भी वैल्यू अगर हमने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है, जैसे अपने प्रोग्राम में भी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करी है, तो ये जो काउंट की वैल्यू है इसको हम लोग इस फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लोबल काउंट, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं एंटर मार देता हूँ। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करें, फंक्शन के अंदर ग्लोबल काउंट कर रहे हैं, मतलब काउंट की ग्लोबल वाली वैल्यू उठा लो, तो काउंट की वैल्यू 0 ऊपर है, वहां से ऊपर से यहाँ पे काउंट पे लिखे हो देखिए 0 हो जाएगी, तो इस बार दोनों केस में 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल वैल्यू उठा ली है। तो हम लोग किसी भी लोकल जगह पे लोकल नेम स्पेस से ग्लोबल नेम स्पेस की वैल्यू को उठा सकते हैं, समझे। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल से लोकल को उठा लिया, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ बाहर से अंदर के काउंट की वैल्यू अगर मान लो 1 है, तो ऐसा नहीं है कि अगर बाहर से हम अंदर की वैल्यू उठा लें। मान लो यहाँ पे काउंट नहीं था तो हम यहाँ पे प्रिंट काउंट करना चाहते हैं, तो हमारा एरर मारेगा। क्यों, क्योंकि ये जो काउंट है ये हमारे फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ना। देखो कह रहा है काउंट जो है डिफाइन ही नहीं है, तो इस केस में हम लोग ये तो समझ गए कि लोकल नेम स्पेस जो है वो ग्लोबल नेम स्पेस से वैल्यू ले सकता है,
बट ग्लोबल नेम स्पेस, ये देखो ये तो ग्लोबल नेम स्पेस का पार्ट है ना, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो ये जो है लोकल नेम स्पेस के अंदर से वैल्यू नहीं ले सकता। तो वही यहाँ पे लाइन लिखी है कि जो बिल्ट इन नेम स्पेस है उसके अंदर वो जो है ग्लोबल नेम स्पेस की सारी चीज़ें जो है यूज़ नहीं कर सकता, मगर ग्लोबल नेम स्पेस जो है बिल्ट इन की सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है। फिर ग्लोबल नेम स्पेस जो है वो लोकल नेम स्पेस की सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता, मगर लोकल नेम स्पेस ग्लोबल की वैल्यूज यूज़ कर सकता है ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली, इनकम्पास का मतलब होता है कवर अप करना, मतलब कह सकते हो कि ढकना इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे नेम स्पेस देखे 3 टाइप के, बिल्ट इन, ग्लोबल एंड लोकल। फिर आते हैं यहाँ पे लाइफ टाइम पे कि लाइफ टाइम क्या होता है नेम स्पेस का। तो अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें, तो इसको पहले पुराना कोड बना देते हैं फिर आपसे पूछते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे ये फंक्शन है, जैसे हमने इसको कॉल करा तो इसने अपना काम करा, अब इस पर हम इस लाइन पे आ गए, इस फंक्शन का क्या, तो ये फंक्शन खत्म हो गया ना, क्योंकि इसका काम हो गया। अब ये फंक्शन खत्म हो गया तो इसके लिए हम लोगों ने कौन सा नेम स्पेस बनाया था, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके लिए कौन सा नेम स्पेस बनेगा, लोकल नेम स्पेस बनेगा। तो लोकल नेम स्पेस के अंदर जितना भी वैल्यू पड़ी हुई है, काउंट के सामने 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सब कहाँ गया। तो जैसे ही फंक्शन खत्म वैसे ही क्या खत्म, हमारा नेम स्पेस खत्म। अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा वैसे ही हमारा ग्लोबल नेम स्पेस खत्म हो जाएगा, है ना, जब तक हम प्रोग्राम को दोबारा रन नहीं करते। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि लाइफ टाइम क्या होगा नेम स्पेस का। तो लाइफ टाइम किसी भी नेम स्पेस का डिपेंड करता है किस पे, उसके ऑब्जेक्ट के स्कोप पे, मतलब उस फंक्शन पे कह सकते हो कि बेसिकली अगर ग्लोबल की बात कर रहे हैं तो ग्लोबली पूरा प्रोग्राम है वो एक्सेसिबल है, ठीक है। अब वो कब खत्म होगा, उसका नेम स्पेस कब खत्म हो, जब प्रोग्राम को बंद कर देंगे तभी उसका नेम स्पेस हट जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर किसी का भी स्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर खत्म हो जाता है तो जो लाइफ टाइम होगा उस नेम स्पेस का वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस काउंट का स्कोप क्या है, यहाँ से यहाँ तक यूज होना। अब जैसे ही यहाँ से यहाँ तक यूज हो गया, इसके बाद अगर ये फंक्शन खत्म हो गया तो काउंट भी तो खत्म हो गया। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे यही एक और बात यहाँ पे इसने बोल दी कि हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस इनर नेम स्पेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटर नेम स्पेस। वही बात है कि आप आउटर नेम स्पेस से इनर नेम स्पेस के ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, मगर इनर नेम स्पेस से आप आउटर नेम स्पेस की चीजें यूज कर सकते हैं ग्लोबल का यूज करके, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ हमें एग्जांपल दिया गया है कि वेर वन में आप 5 पढ़ा हो तो ये क्या है, ग्लोबल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे इसको अलग अलग समझते हैं। पहले देखो वेर वन क्या है, हमारा 5 है, ठीक है, ये हमारी क्या है ग्लोबल वैल्यू। फिर हमने एक फंक्शन बनाया तो जो हमारा ग्लोबल नेम स्पेस है उसमें क्या सेव हो गया कि वेर वन के सामने क्या पड़ा है, 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं फंक्शन में। अब फंक्शन अगर हमारा बना है तो फंक्शन के लिए अलग से लोकल नेम स्पेस क्रिएट होगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वेर टू जो है वो 6 है, तो सम फंक्शन नाम से जो है एक हमारा कह सकते हैं नेम स्पेस तैयार हो जाएगा, लोकल नेम स्पेस। उसमें वेर टू की वैल्यू पड़ी है 6, मगर उसमें वेर वन की वैल्यू नहीं पड़ी होगी, ठीक है। फिर इसी फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन बनाया है सम इनर फंक्शन। तो सम इनर फंक्शन नाम का ये भी फंक्शन है, तो इसके लिए भी एक लोकल नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, लोकल नेम स्पेस वेर 3 में वैल्यू पड़ी होगी 7। तो यहाँ पे 3 नेम स्पेस क्रिएट होंगे, एक ग्लोबल और यहाँ पे 2 लोकल नेम स्पेस क्रिएट होंगे। जो ये सम इनर फंक्शन का लोकल नेम स्पेस क्रिएट हो रहा है ये अलग होगा इस सम फंक्शन के नेम स्पेस से, ठीक है। दोनों ये लोकल ही होंगे, एक ग्लोबल होगा। अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। काउंट की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे काउंट क्या हो गया, हमारा ग्लोबल कीवर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल नेम स्पेस में जाके सेव हो गया। फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो फंक्शन के लिए अपना अलग से एक नेम स्पेस बनेगा। तो कब बनेगा, जब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सम मेथड को हमने कॉल करा, फंक्शन को कॉल करो तो इसका एक नेम स्पेस बन जाएगा। नेम स्पेस बन गया, इसका मतलब यहाँ पे ग्लोबल काउंट का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि इसका जो भी नेम स्पेस बनेगा वो होगा लोकल नेम स्पेस, ठीक है। उसको ग्लोबल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर लिया। इसका मतलब हम इनर नेम स्पेस से आउटर नेम स्पेस की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, और ये चीज तो पॉसिबल है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल काउंट, तो अब काउंट की वैल्यू जो है 5 ही चलेगी पूरे प्रोग्राम में। इस पूरे फंक्शन में काउंट की वैल्यू क्या चलेगी, 5 चलेगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ग्लोबली बुला लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा लोकल नेम स्पेस था उसमें काउंट की वैल्यू क्या सेट हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट में एक वैल्यू ऐड हो गई, हो गया 6, और प्रिंट कर देंगे काउंट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे काउंट, तो ये फंक्शन हमें क्या प्रिंट करके दे देगा, 6 दे देगा। अब जो यहाँ पे इस फंक्शन ने क्या करा कि ग्लोबल वैल्यूज को यहाँ पे उठा लिया, अपने नेम स्पेस पे ऐड कर लिया, लोकल वाले ने उसको वैल्यू ले ली और उसका उस वैल्यू में कुछ छेड़खानी कर दी। तो क्या वो ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। अगर हम यहाँ पे दोबारा प्रिंट करते हैं काउंट वैल्यू, तो काउंट वैल्यू अब 6 प्रिंट होगी, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल वैल्यू पे छेड़खानी करी है। तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा ग्लोबल नेम स्पेस और लोकल नेम स्पेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे स्कोप पे कि एक पाइथन ऑब्जेक्ट का स्कोप कितना होता है। जैसे कि अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो इस फंक्शन का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। फंक्शन का स्कोप आप कह सकते हो, यहाँ पे इस वेरिएबल का स्कोप कह सकते हो कि काउंट इक्वल टू 1 है, ये कहाँ से कहाँ तक यूज करा जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूज करा सकता है। ये काउंट इक्वल टू 0 कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ कैसे यूज कर लेंगे इस काउंट को, ग्लोबल काउंट यूज करके, ठीक है। तो मतलब ये काउंट का क्या है, पूरा पूरा स्कोप इतना बड़ा है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि स्कोप ऑब्जेक्ट का क्या होता है। तो स्कोप जो है वो रिफर करता है कोडिंग रीजन, कि एक पर्टिकुलर पाइथन ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं ये हमें बताता है। कौन बताता है? स्कोप बताता है। तो यहाँ पे दिया गया कि हम जो है एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इस काउंट को यहाँ पे एक्सेस करना चाहें और इसको हम हटा दें, तो इस काउंट को हम लोग यहाँ बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, भले ही प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा हो, बट हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है इसका लोकल नेम स्पेस है। तो इसका स्कोप जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, फंक्शन के अंदर तक। जैसे ही फंक्शन खत्म, ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा अपने मन से, मेमोरी में, मतलब ये वेरिएबल आंखों के सामने तो रहेगा, ठीक है। तो ये खत्म होगा। अब ये खत्म हो गया तो इस लाइन के हिसाब से तो यहाँ पे कहीं ग्लोबली काउंट हमारा है ही नहीं। अब ग्लोबली काउंट है नहीं तो यहाँ पे क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो वही यहाँ दिया गया है कि हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते कहीं से भी, उसके लिए एक उसका अलग से स्कोप डिफाइन होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में बात करें तो हम लोगों ने सम फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको हमने कॉल करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा? प्रिंट इनसाइड सम फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक और यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, तो ये फंक्शन जो है इसके अंदर है, इनर फंक्शन है। अब हमने क्या करा? सम इनर फंक्शन को कॉल करा, तो यहाँ पे वेर में वैल्यू क्या पड़ी है? 10 पड़ी हुई है। और यहाँ पे प्रिंट कर देगा इनसाइड इनर फंक्शन, जो वैल्यू ऑफ वेर कितनी है? 10 है, क्योंकि यहाँ पे वेर वैल्यू 10 है। तो ये फंक्शन हमारा खत्म। ये फंक्शन खत्म मतलब वेर की वैल्यू और प्रिंट ये सब खत्म हो गया। मेमोरी की बात कर रहा हूँ, अभी कोड में मान लो मैंने हटा दिया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कैसे मेमोरी में काम करता है। तो ये खत्म हो गया। अब सम इनर फंक्शन, अब यहाँ पे तो कोई सम इनर फंक्शन है नहीं क्योंकि हमने कॉल कर दिया है। तो प्रिंट क्या करेगा? ट्राई प्रिंटिंग वेर फ्रॉम आउटसाइड फंक्शन। अब यहाँ पे वेर ढूंढेगा, तो वेर हमारे इनर फंक्शन में था, बट वो तो मेमोरी से हट गया ना, क्योंकि उसका काम हो गया। उसका काम हो गया तो यहाँ पे जिसको कहीं वेर दिखाई नहीं दे रहा, वेर नहीं दिखाई दे रहा तो क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने धोखे से खो दिया वो जो भी मैंने लाइन लिखी थी, बट आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, आपने देख लिया होगा क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग नेम स्पेस एंड स्कोप के बारे में पाइथन में इजीली समझ सकते हैं कि क्या नेम स्पेस होते हैं, क्या स्कोप होते हैं। नेम स्पेस यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, बेसिकली हम लोगों ने पढ़े 3 टाइप के, मगर 4 होते हैं। कौन से? LEGB, इसका मतलब लोकल नेम स्पेस, इन्वायरमेंट नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस एंड बिल्ट इन नेम स्पेस, 4 होते हैं, ठीक है। तो इन चारों के बारे में आप, इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया होगा, बट बाकी 3 के बारे में बताया, यही तीनों काम भी आते हैं। तो ये हमारे हो गए नेम स्पेस। फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ नेम स्पेस, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि लाइफ टाइम क्या होती है नेम स्पेस की, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्कोप क्या होता है ऑब्जेक्ट्स का इन पाइथन। तो ये 4 टॉपिक थे हमारे आज के।